पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा वंदन। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बाबूजी के जन्मदिन भंडारे पर जो संदेश सुनाया गया, तो उसमें क्या सुनाया गया कि जब हृदय सुनता है तब मन देखता है। उचित समझ की कला। तो कैसे उचित समझ की कला हमारे अंदर कैसे विकसित होती है? प्रिय मित्रों, जब प्रेम प्रवाहित होता है तब समझ बढ़ती जाती है। इन दिनों एक शांत अंतर्दृष्टि बार बार मेरे मन में उठती है। जब उचित समझ होती है तब सब कुछ सुलझ जाता है, मन मुटाव मिट जाता है, टकराव कम हो जाता है और जिस प्रकार किसी गांठ में से उलझा हुआ धागा मुक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जटिलता अपने आप ही सुलझने लगती है। ये सत्य अप्रत्यक्ष रूप से सच्ची समझ को जगाकर सफाई की प्रभावकारिता को दर्शाता है। यही सोच और उचित समझ का हृदयपूर्ण संकल्प लेने के पीछे का ज्ञान हमें अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायता करता है। यह कोई शब्दों का आकस्मिक संयोजन नहीं है, यह एक अतरंग जुड़ाव की क्रिया है। हम ऐसा मान सकते हैं कि सही सोच समझ उचित समझ की ओर ले जाती है, और कई तरीकों से ऐसा भी होता है, लेकिन ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इसका उल्टा अधिक सही। उचित समझ विचार को प्रभावित करके उसे परिशुद्ध करती है। ये सीढ़ी अलग अलग पायदान नहीं बल्कि एक पंछी के दो पंख हैं। जिस बात का संतों को आभास हो जाता है उसकी पुष्टि आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने की है। मस्तिष्क हृदय को जितने संकेत भेजता है उससे अधिक संकेत हृदय मस्तिष्क को भेजता है। हृदय की सुसंगत लय मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी अग्रभाग में स्पष्टता को बढ़ावा देती है। यही भाग जटिल तर्क करने का केंद्र है। इसीलिए पहले प्रेम करो फिर विचार करो केवल काव्यात्मक वाक्य नहीं, ये शरीर की क्रिया विज्ञान के अनुसार सटीक है। अब समझते हैं कि समझ का मूल प्रेम है। अब उचित समझ को क्या बढ़ावा देता है? हो सकता है कि आप इसे रिक्तता कहें। जब मन भावनात्मक आवेश से मुक्त होता है और हृदय अतीत की छापों से बोझिल नहीं होता, तब समझ को स्थापित होने का अवसर मिलता है। आप आंशिक रूप से सही होंगे, लेकिन केवल रिक्तता ही उचित समझ को बढ़ावा नहीं देती। यह प्रेम ही है जो उसे जीवन प्रदान करता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि समझ पहले आती है फिर प्रेम। एक बार मैं आपको समझ जाऊं तब मैं आपको प्रेम करूंगा, लेकिन जीवन हमें इससे कहीं अधिक सूक्ष्म सत्य सिखाता है। ये प्रेम ही है जो उचित समझ लाता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब उन्हें देखने का हमारा नज़रिया नरम पड़ जाता है, उनके बारे में हमारी राय समाप्त होने लगती है। हम चीज़ों को उसी तरह से देखना शुरू करते हैं जैसे कि वे हैं, ना कि जैसे हम हैं या जैसे हम चीज़ों को देखना चाहते हैं। वही समझ का आरंभ है। हम आम तौर पर समझ को एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका आरंभ हृदय में होता है। इसका स्रोत हृदय है और इसका गंतव्य मन। प्रेम हृदय से प्रभावित होता है, और जब ये अहंकार व पक्षपात से मुक्त मन से मिलता है तब वह अंतर्दृष्टि बन जाता है। यह एक बहती हुई धारा का शांत झील में जाकर मिल जाने जैसा है, जो स्वच्छ, शांत और गहरी है। यह मुझे उस नीति कथा की याद दिलाता है जिसे मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था। पहाड़ियों पर बसे किसी छोटे से आश्रम में एक सन्यासी रहते थे। हर सुबह वे खिड़की के कांच को साफ किया करते थे, जो घाटी की ओर खुलती थी, ताकि वे सूर्योदय को स्पष्ट रूप से देख सके। एक दिन एक यात्री वहां आया और उसने उनसे पूछा कि आप हर सुबह खिड़की के कांच को साफ करने में क्यों समय अपना बर्बाद करते हैं? सूरज तो प्रतिदिन उदय होता है, चाहे आप देखें या न देखें। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, सच है, लेकिन मैं खिड़की के कांच को इसलिए साफ नहीं करता ताकि सूरज की रोशनी उसके भीतर आए, बल्कि मैं इसलिए साफ करता हूँ ताकि मैं सूरज की रोशनी को ग्रहण कर सकूं। यदि खिड़की का कांच गंदा होगा तो मैं परछाई को, आकृति को, बादलों को, तूफान को समझने की गलती कर बैठूंगा। जीवन में हमारे हृदय उस खिड़की के कांच की तरह होते हैं। जब प्रेम उसकी सफाई कर देता है तब हम लोगों को उसी रूप में देख पाते हैं जैसे में वे वास्तव में हैं, ना कि जैसा हम उन्हें डर या धारणा
के आधार पर मान लेते हैं वही उचित समझ है। आइए एक क्षण रुकें और इस सत्य पर मंथन करें कि प्रेम समझ की ओर ले जाता है। क्या ऐसा संभव है कि प्रेम का अभाव हमें गलतफहमी की ओर ले जाए? धन्यवाद।